हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वात्सल्य क्लासेस। तो क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या होगा? वेल, इट विल बी अवर मोशन। ये टॉपिक होगा हमारा मोशन। तो बात करते हैं मोशन की। यार, गाड़ी तो सबको पसंद है ना? तो यार, एक बात बताइए कि व्हाट इज मोशन? व्हेन इज बॉडी इज इन मोशन? हमारी बॉडी कब मोशन में होगी? तो बॉडी तब मोशन में होती है जब वो एक पोजीशन, अपनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। और वो बॉडी रेस्ट में कब होगी? व्हेन इज अ बॉडी एट रेस्ट? तो आप बताएंगे कि वो बॉडी जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब वो बॉडी रेस्ट पर है। A body is said to be at rest when it does not change its position with respect to its surrounding. तो अभी आप कुछ एग्जाम्पल लेते हैं मोशन के। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो हैंड्स हैं, क्लॉक में जो भी हैंड्स हैं वो मूव कर रहे हैं ना। हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इन मोशन इन द सेम वे। ये आप देख पा रहे हो, वाटर बह रहा है, वाटर इज इन मोशन। और इन द सेम वे अर्थ इज इन मोशन। बट रिमेंबर, मोशन इज रिलेटिव। आप मोशन रिलेटिव है कैसे कह सकते हैं सर आप? देखिए, बहुत बेसिक सी बात है, मोशन एक रिलेटिव फिनोमेना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अर्थ मूव कर रही है और अर्थ पे बैठा हुआ है स्टैचू, वो भी मूव कर रहा है। तो अर्थ मूव कर रही है, अर्थ पे हम भी मूव कर रहे हैं, हमारे सामने स्टैचू भी मूव कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम अर्थ पर हैं और जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा स्टैचू मूव कर रहा है। तो हमारे लिए तो ये स्टैचू मूव करेगा ही नहीं। लेकिन हमारे लिए ये जो हमारे बाहर बैठा एक एलियन है जो हमें देख रहा है, उसको लगेगा कि हम मूव कर रहे हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एलियन वी आर इन मोशन। बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, अर्थ इज नॉट रोटेटिंग बिकॉज क्योंकि हम उसके साथ मोशन कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है मोशन एक रिलेटिव फॉर्मूला है। अ बॉडी कैन बी मूविंग फ्रॉम वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर द अनदर ऑब्जर्वर। क्लियर है? एक बॉडी एक ऑब्जर्व के लिए हो सकता है कि वो मूविंग हो और दूसरे ऑब्जर्व के लिए हो सकता है वो रेस्ट पर हो। इसलिए कहा गया है मोशन एक रिलेटिव फिनोमेना है, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। तो चलिए कुछ एमसीक्यूज के आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मोशन इज सेड टू बी रिलेशन, रिलेटिव, चेंजिंग या नन? गेस व्हाट? रिलेटिव ना? यू आर करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when is the when in motion the body change its blank with respect to its surrounding? बॉडी क्या चेंज करेगी? अपनी शेप चेंज करेगी, साइज चेंज करेगी या पोजीशन? ऑब्वियसली पोजीशन। गुड। एन ऑब्जेक्ट मे बी अपीयर टू बी मूविंग फ्रॉम वन पर्सन एंड चेंजिंग मोशन और स्टेशनरी। वेल डन, इट विल बी स्टेशनरी। मूविंग अहेड, डिफाइन। अब ओवरऑल समअप करते हैं। समअप मतलब कंप्लीट करते हैं कि अभी तक में क्या सीखा। तो डिफाइन मोशन, अ बॉडी सेट टू बी रोशन इफ इट चेंज पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। डिफाइन रेस्ट, अगर आपको रेस्ट को दिखाना करना हो तो क्या बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। Hence, we can say motion is relative. That is, a motion, an object may be appear to be moving from one person and stationary for other. Hence, we can say motion is relative. मोशन, अब अगर हम मोशन के बारे में पूरा थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाहें तो मोशन हमारा दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसे बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आपकी जो क्लॉक है, क्लॉक के हैंड उतनी ही टाइम पे उतनी ही डिस्टेंस कवर करते हैं, तो वो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। हैंड्स ऑफ क्लॉक कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। वही सेम है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कभी आपकी स्पीड ज़्यादा है, कभी आपकी स्पीड कम है, मतलब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पंछी जब उड़ रहा है ना, तो उसकी स्पीड कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। द बर्ड, अ फ्लाइंग बर्ड कवर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन नॉन एसिलेटेड होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन एसिलेटेड होता है।
Hence, identify the type of motion, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सन इज यूनिफॉर्म, वेल डन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारी ट्रेन है और ट्रेन चल रही है, तो वो किस तरीके का मोशन होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ट्रेन अराइव और लीविंग द स्टेशन, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। वाई, unequal distance in equal interval of time. Got it? Moving ahead. So motion of hands of the clock is uniform, and because it cover equal distance in equal interval of time. In the same way, ट्रैफिक जो होता है ना, वो कैसा मोशन होगा। अब आप बताइए, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है। मोशन ऑफ व्हीकल इज एक्सट्रीमली बिजी रोड, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। बिकॉज क्यों, कभी ट्रैफिक धीरे चल रहा है, कभी ट्रैफिक तेज चल रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हैं। अब पंछी उड़ रहे हैं, तो वो भी हमारे नॉन यूनिफॉर्म में होंगे, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, अकबर, अमर, एंथनी आर ट्रैवलिंग बाय देयर ओन कार, हुज कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। तो आपके पास एक चार्ट है और इस पर कुछ डिस्टेंस और टाइम दे रखे हैं, तो आप बताइए। वेल डन। देखिए थोड़ा सा बैक करते हैं। तो देखो, इसने अगर देखें तो 20-20-20 इंटरवल ऑफ टाइम हमारा देखा जाए, 20-20-20-20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा है, और क्लॉक के लिए हर 30 सेकेंड में, हर 30 मिनट में वो 20 मिनट कवर कर रहा है, तो इट विल बी यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हम इधर चेक करें, 18, 18, 6, 28, 25, यहाँ पे कभी डिस्टेंस इक्वल करी, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी इक्वल, तो ये होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और बात करते हैं एंथनी। एंथनी 14, 14, 14, 14 एंड 14, क्या वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये भी होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए हमारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मैं बात करूं, क्या हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये किलोमीटर में आता है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। यस। क्लॉक का मोशन, यस। और कैन लव बी मेजर्ड, मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ या आप मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, ये तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बता सकते हो, लेकिन मेजर नहीं कर सकते, ये अनलिमिटेड है, तो वो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्वांटिटी हुई, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हैं, क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटेड बाय डिस्क्राइबिंग द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, तो वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी, और एग्जाम्पल टाइम। टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी। मास, दीज आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज। इसमें डायरेक्शन की मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी मतलब होता है, वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, पुश एंड पुल। एक पुश, देखो अगर मैं पुश गलत डायरेक्शन में लगाऊंगा, क्या वो गलत डायरेक्शन मूव करेगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स। देखिए बात करते हैं, यूनिट आर अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। देखो MKS और CGS सिस्टम होती है। मीटर किलोग्राम सेकंड में अगर मेज़र कर रहे हो तो वो MKS में आती है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में मेज़र कर रहे हो तो वो CGS सिस्टम में आती है। ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल यूनिट जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड होता है।
ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक करिए। इसके आगे का वीडियो हम आगे देखते हैं।